अब्दुल इमाम साहब जो MIM के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ बगल में आफ्ताब साहब जो जनरल सेक्रेटरी है MIM के, उसके बाद औसाफ लड्डन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन स्टेट के और विधायक राम कुमार यादव। परिचय मैं दे दिया आपको और मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ही अर्ज करना चाहता हूं कि आज इस संयुक्त रूप से माननीय सांसद सह AIMIM के राष्ट्रीय सदर असुद्दीन ओवैसी साहब एवं मैं समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त रूप से आज की राजनीतिक परिस्थिति में मुल्क में त्रिध्रुवीय राजनीति की जरूरत है, ट्राइपोलर पॉलिटिक्स का। ये पूरे मुल्क में आवश्यकता है, लेकिन खास करके बिहार में त्रिध्रुवीय राजनीति, चूंकि बिहार का चुनाव भी अभी आसन्न है, तो यहाँ मजबूती से, क्योंकि यहाँ जो विपक्ष है मजबूती से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। ये अफसोस है, अफसोसजनक बात है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल दिख रही है। इसीलिए हम लोग आज सांप्रदायिक ताकत, जितना पहले कभी इतना आक्रामक नहीं था जितना कि आज सांप्रदायिक ताकत, ये फांसीवादी ताकत आज आक्रामक है। पूरे देश में भी और बिहार में भी मॉब लिंचिंग हुआ, आपको मालूम है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस स्थिति में सांप्रदायिक ताकतों को जो बढ़ावा मिला है वह विपक्ष के पुरुषार्थहीनता के चलते, तो निर्भीकता से इस लड़ाई को ताकत से लड़ना चाहिए, वो नहीं लड़ पाई। जबकि आज भी बिहार का ये विडंबना है, पूरे देश में 23 मार्च से लॉकडाउन लगा है, अभी अनलॉकडाउन है, लेकिन बिहार में तो लगातार 30 वर्षों से लॉकडाउन चल रहा है। आप कहेंगे ये कैसा लॉकडाउन है? ये लॉकडाउन तो है ही कोरोना महामारी वाली। 30 वर्षों से सारे उद्योग बंद हो गए, चीनी मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, आपके यहाँ कटिहार मालूम है। अभी आपको रेशम उद्योग हालत भागलपुर का देख लीजिए, जितना अशोक पेपर मिल दरभंगा वो बंद हो गया, जितना हैंडलूम उद्योग था, करघा उद्योग जिसमें माइनॉरिटी के भाई ज्यादा रोजगार मिला हुआ, उसका भी अब सब बंद माने एक एक करके सारे उद्योग ठप हो गए, बंद हो गए बिहार। और मजदूर वहां से करीब 3 करोड़ से ऊपर बिहार के श्रमिक बाहर जाने के लिए, बाहर जाया रोजी रोटी के लिए बाहर जाकर कितनी जिल्लत, कितनी यातनाएं सही है कि जब कोरोना महामारी हुआ तो यहाँ आने के क्रम में 300 से ऊपर श्रमिकों की जानें गंवानी पड़ी। यहाँ तक कि साइकिल से भी श्रमिक यहाँ दरभंगा पहुंचा। आपको मालूम होगा एक बच्ची वहाँ साइकिल से अपने बीमार बाप को लेकर चलाया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज मैं समझता हूँ कि बिहार में जीवन और जीविका दोनों संकट, जीवन संकट है अपराध से, बाढ़ से और कोरोना की महामारी से, और जीविका संकट है उद्योग के बंद हो जाने से। बेरोजगारों का खौफ है पूरे बिहार में, इतनी हालत खराब है बिहार की, ये बहुत ही चिंता का विषय है। चाहे सबसे ज्यादा श्रम शक्ति का पलायन हुआ है सीमांचल इलाके से, सीमांचल के बाद मिथिलांचल, कोसी अंचल, तिरहुत अंचल, जहाँ का ये ट्रेन भरा हुआ मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं? तो कर्नाटक जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, सभी लोग ट्रेन में भर भर कर बाहर जा रहे हैं। यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे लोगों को जॉब नहीं मिलता है यहाँ बिहार। और आपको मालूम होगा कि अभी सरकार ने वादा किया था कि जो लोग कोरोना में लौट के आए हैं 40 लाख मजदूर, उनको हम जॉब देंगे। जॉब नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक अपनी रोजी
के लिए से बाहर। तो बिहार का सभी का इतने बड़े पैमाने पर पलायन समस्या है। इस पलायन से हमारा जो उत्पादन है, राष्ट्रीय उत्पादन अनाज, उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था। दूसरी तरफ आज पूरे देश में किसानों के उत्पादों जो समर्थन मिल रहा था, उसको कॉर्पोरेट के हाथ से नीलाम कर दिया। अभी ताजा पूरे देश में अभी किसानों में कहर मचा हुआ है। आज पता करिए, हरियाणा से लेकर यहाँ तक अभी हमको कल ही संपर्क किया किसान के नेता 25 तारीख को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बंद कार्यक्रम करेंगे। किसानों का जो उत्पादन था उस पर भी कॉर्पोरेट को लगा दिया। वो अपना भाव तय कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कॉर्पोरेट के उसको जो समर्थन मूल्य मिलना था, एमएसपी, वो भी अब उनको नष्ट नहीं होगा। तो किसान का भी हालत बदहाल है बिहार में। इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर और जो मजदूरों में हाहाकार है, इस सब को लेकर से हम संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर एक गठबंधन हम लोगों ने तय किया है। एक गठबंधन यहाँ बना है, जिसका नींव अभी ओवैसी साहब रख रहे हैं। यह गठबंधन बिहार में नया विकल्प और बेहतर बिहार बनाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्प। और यह गठबंधन बिहार में चुनाव में अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में पूरी मजबूती से लड़ेगी। इसीलिए लड़ेगी कि अपनी उपस्थिति दर्ज करके गरीबों का पलायन समस्या को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर को लेकर, इन सब सवालों को उठा करके मजबूती से उसका आवाज बने। इस गठबंधन का दूसरा विजन है व्यवस्था परिवर्तन करने का। जैसे हर प्रकार का गैर बराबरी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितनी गैर बराबरी है, उसके खिलाफ मुखालफत के लिए प्रतिबद्ध है ये जो हमारा गठबंधन है। बिहार चुनाव तो मात्र एक पड़ाव है। यह बिहार से अपनी मजबूती दस्तक देगी। आगे मुद्दा आधारित आंदोलन के लिए यह गठबद्ध है, संकल्प कमिटी। इस गठबंधन को प्राथमिकता रहेगी जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाने और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार पलायन मुक्त और शिक्षा में सुधार, बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा करना, किसान मजदूरों उसकी कृषि उत्पादन को भारी हक दिलाना, संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन UDSA, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस। और यह व्यवस्था परिवर्तन का अभियान आंदोलन केवल बिहार तक नहीं सीमित रहेगा, पूरे देश में यह अभियान चलेगा। हमारी यह गठबंधन किसी भी अपराधी और भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देगी। हिम्मत है और रोकने को बड़े भारी 15 साल का नारा देते हैं। बुराई से बुराई साफ होगा क्या? बुराई से बुराई की लड़ाई से बिहार की आम जनता को कोई बुनियादी समस्या से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कीचड़ से कीचड़ की लड़ाई। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, साफ पानी से साफ होगा। वो साफ होगा, इसी गठबंधन बनाया। UDS समान की साधार वाले दलों से गठबंधन का दरवाजा खोले हुए, लेकिन इसमें तालमेल का क्रम अभी भी जारी रहेगा। जो भी दल समान विचारधारा रखते हैं, इस सिद्धांत को मान के चलते हैं, उससे हमारा कोई दुराव नहीं है, क्योंकि हम मजबूती से सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ यह गठबंधन है। और जो भी बिहार की हालात है, उन हालातों को पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि राजनीति पटरी से उतर गया है, इसको पटरी पर लाने के लिए भी हमारा ये गठबंधन, अन्य राजनीतियों को, दलों को भी हम ये इस आज के इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन से या प्रेस वार्ता से ये कहना चाहते हैं कि आपकी हिम्मत जुटाओ और कहो जो बेईमान ठेकेदार है, अपराधी है, माफिया है, भ्रष्ट अफसर है या भ्रष्ट राजनेता है, उसको अपने दल से टिकट नहीं देने के लिए साफ सुथरी राजनीति को प्राथमिकता दें। ये हिम्मत है तो हम सभी दलों के लिए कहते हैं। बिहार में जो दल है, आज हमारा UDSA इस गठबंधन को, भ्रष्टाचारी को हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे। हिम्मत है तो वो दल भी
इस चुनौती को स्वीकार करें। कुछ तो होगा उसमें, कोई भी दल इस बात को स्वीकार कर ले तो अब और मैं यह भी कहूँगा, यह जो संकल्प है, यह जो गठबंधन है, वह बिहार के बदलाव और बेहतर बिहार बनाने का अभियान भी है, संकल्प भी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को यही पूर्णविराम करता हूँ। फिर जो आपका प्रश्न होगा उसका जवाब देंगे हमारे सदस्य। हाँ, दो दलों का अभी हुआ है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक AIMI, ये दो दलों का अभी गठबंधन हुआ है। आगे और इसका एक्सटेंशन है। ये भला मीडिया को यही चाहिए ना, खड़े से हो जाएगा। जी कराना है, इसीलिए आज उठा रहे हैं। अच्छा चलिए। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। आपको माइक का हेल्प चाहिए। I also read in the newspaper that the NIA reports that nine people have been arrested. And they have been alleged to be part of Al-Qaeda and other terrorist organizations. And I hope and I direct that in a year that we will be able to you see, I speak for others, speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Sir, I जो पूछिए। अभी आपको UDSA के तफसील बताई और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि अलायंस पर बिहार में रहेगा। अफसर साहब हमारे अध्यक्ष हैं, वो अच्छे हैं, वो उसके भी ड्यूटी के अंदर नहीं बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे इलेक्शन करना है, कहाँ से जगह पर करना है। और वो यकीन है कि बिहार की जनता की खाई मोहब्बत खारिज नहीं होती। अब जब हम प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में अलायंस जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहाँ लड़ना, कहाँ मैं बताऊँ। बात कर रहे हैं, जल्दी होगा, यकीन है
आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी ढांचे में लाना सबसे जरूरी यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने कोई पार्टी कन्वीनर के अलायंस की कोई सीट का रिजर्व करना कोई पार्टी नहीं करती है। देखिए बिहार में बीजेपी समाज कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे, क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है? अब देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है कोई हमारे साथ, और आप बहुत ज्यादा हमारे साथ है और उनको पूरा यकीन है क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही उसी समाज अपलिफ्टमेंट की उसके ऊपर हुई है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। देखिए रियलिटी क्या है क्या सब करना पड़ेगा। आप मुझसे बता दीजिए आप बेटी से हो। राजनीति लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आप देखेंगे हम एक सीट पर खड़े अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे। अख्तर भाई ने 3 लाख वोट दिए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 दिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता, वो एक सीट भी नहीं आती। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट किया गया, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट किया गया, ओवैसी को हमको बुरा बता वोट किया। अब आप बताइए नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा किया, 38 किलोमीटर नहीं दिया। हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि तुम अपने ही गिरेबान में झांक कर देखें क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर हो। बिहार की सेकुलर पार्टियां क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ भी तो कम से कम राय की गुंजाइश हो सकती है, ध्यान होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, अख्तर भाई मिले थे नहीं मिले थे, मिलते हैं मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं, वो मिला था नहीं, तो आप समझ आज भी हम बोल रहे हैं। आपसे मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो आप नहीं दिया क्या सर? हाँ आप नहीं दिया क्या? देखिए नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल में। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ मेरा? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत है? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी।
आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आपके इंटरेस्ट बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार, हम एक ही सीट पर लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद। 2 पर जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस, अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते। इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम हमको एतराज नहीं, मगर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। वैसे तरह सवाल है कि यहाँ पे बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन माना जा रहा है। वैसे में अगर आप जब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिन, आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या सवाल आ जाता है, सवाल आ जाता है, ऐसा आपका ओपिनियन? हाँ, आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक के आप दावा करते हैं वो वोट बैंक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा। महागठबंधन अभी रहा कहां? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहां है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है। हम पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? आखिर चुनाव के वक्त ओबीसी को इतना बिहार का चिंता क्यों हो रहा है? अरे ये गलत बात है। सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मर्तबा हम वहां पर गए, बाई इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे कर लो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो। बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा वाला? हम जीते ना। जरा थोड़ा तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? आप बिहार के लोगों को क्या देने वाले? हमारे कन्वीनर साहब, देखिए, हमारा बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं उनको नियत से, ईमानदारी से उठाना चाहिए। हम लोग का बेईमानी वाला गठबंधन नहीं है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं 15 साल बनाम 15 साल, ये बेरोजगारी निकलता है पार्टी में तो किसको रोजगार देते हैं मालूम है ना? हरियाणा से कि वहां से, राजस्थान से आ जाता है, पता है ना? नहीं, मैं सच, आप जो सवाल पूछ रहे हो, ये वैकेंसी निकला, वैकेंसी बाहर चला गया, आपका अपना आगे क्या भरोसा? मेरा एजेंडा सीधा है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, और बाढ़ सुखाड़ का जो हम दंश झेल रहे हैं हर साल, उससे भी हम, बाढ़ सुखाड़ का अभी तक कोई निदान नहीं मिला। 15 साल बनाम 15 साल का जो लोग नारा दे रहे हैं, बार बार इसको आप लोग बोल रहे हैं। अभी भी हमारे एक मित्र बोले हैं कि नहीं, एनडीए में और यूपीए में इसी में लड़ाई है। ये बिहार जर्मनी का होटल नहीं है। हम जर्मनी गए थे, जब मिनिस्टर थे भारत सरकार के, तो वहां कहा कि डू यू लाइक कॉफी और टी? नो अदर ऑप्शन, मैंने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हम लोग नींबू पानी लेके कोरोना से भी मुकाबला करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी का भी हल का समस्या आवाज उठाएंगे, और उद्योग को भी खड़ा करेंगे बिहार में, ताकि बिहार फिर से पुराना जो हमारा धरोहर था, उद्योग था, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ आपको मालूम है कि चीनी मिल था, 36 चीनी मिल था, 3600 बंद हो गया। किसका कारण? आप रोजगार की बात करते हैं, 36 चीनी में कितना बेरोजगार हुआ होगा? 3 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए। किसका शासन था? 15 साल बड़ा भाई का और 15 साल छोटे भाई का, यही दोनों का शासन न रहा। अब देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या जवाब दे सकते? काल्पनिक प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा।
आपके सर्वे में आपको कितनी सीटें मिलती हैं? मेरा सर्वे हो रहा है। हम लोग देखिए, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता का अभी पूरी तरह चिन्हित किया जा रहा है। एक सप्ताह में आपको बताया जाएगा, अभी टाइम क्योंकि सवाल आपसे है, बिहार में 243 सीटें हैं, लगभग आपने कितनी सीटों पे ये होमवर्क किया हुआ है कि आप लोगों की जो नई अलायंस है वो चुनाव लड़ सकती है? वैसे ही आपको सवाल है सर, शायद आप देर से आए। शुरुआत में ही हमने कह दिया कि हमारे कन्वीनर साहब और विमान साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे यूडीएसए के अलायंस के कैंडिडेट होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम है। कोई आपसे उतनी वाली बात नहीं, आपको बताएंगे। आपको अवगत करा बिहार की राजनीति में पार्टियों का बात है कि आपके बिहार आने के बाद एक के बाबू आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति, एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। तो लगता है, उनको लगता है, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को लगता है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई नहीं आज है। पार्टियों का भी मानना है कि पर जो राजनीति है वो काफी तेज हो जाएगी। अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात, वंचित समाज, पूरी समाज की बात कर रहे हैं। कहाँ एक विशेष समाज की बात। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप लोग जब 1 मिनट तो आप सवाल अभी किया आपसे, उसको मैं कह देना चाहता हूँ। कहने को एक हम थोड़ा कविता भी करते हैं, सुन लीजिएगा, है समय 1 मिनट। कहने को तो अपना राज है, लेकिन भ्रष्टाचारियों और चोरों के सर पर ताज है। होती उसी का काज है, बेईमानों में जो बात है उसका काम है। समझने का यही अहम एक सवाल है, हिंदू हो या मुसलमान, आप सवाल पूछ रहे थे, सबका लहू लाल है। कोई राम कहे, कोई कहे रहीम, कोई केशव कहे या कोई कहे करीम, सब में बसता एक ही राम रहीम। मार मत कोई, श्याम रहे या सलीम। समझने की यही अहम एक सवाल है, हिंदू हो या मुसलमान, सबका लहू लाल है। बस यही हम आप जो सवाल पूछे थे उसका जवाब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।